हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल सोनू सेठिया। आज हम लोग बात करेंगे हीमोग्लोबिन के प्रोटोकॉल पर कि किस प्रकार से अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो तो हम उसको आयुर्वेद एक्यूप्रेशर के प्रोटोकॉल से बढ़ा सकते हैं। तो आइए समझते हैं हम इसके बारे में। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स का एक पिगमेंट है जो हमारे रेड ब्लड को लाल रंग देता है। अब इसकी कमी या तो आरबीसीज कम बन रहे हैं या फिर हमारा जो जीआईटी ट्रैक्ट है यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है यानी कि जो हमारा पाचन तंत्र के ऑर्गन्स हैं उनमें कहीं परजीवी संक्रमण या पैरासिटिक अटैक की वजह से वहाँ पर माइक्रोब्स और पैरासाइट्स की वजह से वहाँ पर वो रक्त दूषित हो गया है। इसलिए हम इसमें ट्रीटमेंट जो करेंगे वो ब्लड और प्लाज्मा पर करेंगे। तो हीमोग्लोबिन जब हमारे शरीर में कम हो जाता है तो एनीमिया नामक बीमारी हम इसको कह सकते हैं। इसमें हमें जैसे चक्कर आना, कमज़ोरी लगना, सुस्ती महसूस करना, भूख की कमी होना और नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टी के भाव होना, सर हल्का भारी रहना, नींद डिस्टर्ब्ड रहना, बाधित निद्रा रहेगी और डलनेस रहेगा, इरेगुलर पीरियड्स हो जाएंगे, लो इम्यून सिस्टम हो जाएगा। तो इस प्रकार के सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। तो आइए इस प्रोटोकॉल को लगाने का हम और समझते हैं कि क्यों ये प्रोटोकॉल हम लगाते हैं। लो हीमोग्लोबिन यानी अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो तो हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं। राइट इंडेक्स फिंगर 9th स्पाइरल 5 सीडेट 3-4 टोन एंड लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 0th स्पाइरल 5 सीडेट 3-4 टोन। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमने कहा था अभी अभी कि ये ब्लड लेफ्ट इंडेक्स फिंगर हमने चूज़ की क्योंकि ये ब्लड को ट्रीट करेगी और ये प्लाज्मा को ट्रीट करेगी। राइट इंडेक्स फिंगर, सो ब्लड एंड प्लाज्मा पर एज अ होल हमें ट्रीटमेंट करने के लिए हमने बोथ इंडेक्स फिंगर का चयन किया, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर एंड राइट इंडेक्स फिंगर। अब इसमें 0th स्पाइरल एंड 9th स्पाइरल इसका चयन हमने क्यों किया? क्योंकि 0th स्पाइरल, क्योंकि ये उत्पत्ति, जीरो जब हमने समझा था तो ये उत्पत्ति से रिलेटेड होता है, यानी कि हमारे ब्लड की इनिशियल स्टेज में, समझिए कि हमें ब्लड की प्रोडक्शन को बढ़ाना हो उसकी इनिशियल स्टेज में, और 9th यानी कि उसके डेथ को हमें रोकना है, उसके डेथ सेल्स को हमको रोकना है। साथ ही साथ 0 और 9 का हमने रोल देखा था। परजीवी संक्रमण में हम लोग 0 टोन 9 सीडेट को चूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने ब्लड प्लाज्मा पर 0th एंड 9th स्पाइरल को यूज किया है। आगे समझते हैं। 3-4 टोन एज पर आयुर्वेद, हमारे आयुर्वेद एक्यूप्रेशर के हिसाब से जो हमारा ब्लड होता है वो पित्त की कैटेगरी में आता है, इसीलिए हम 3-4 को टोन करते हैं, हम अपना पित्त बढ़ाते हैं और साथ ही साथ हम 5 सीडेट कर रहे हैं ताकि हम उसकी विस्कोसिटी को, ब्लड की विस्कोसिटी को मेंटेन कर सकें। तो 5 सीडेट करते हैं। सो हमारा टोटल प्रोटोकॉल हो गया, राइट इंडेक्स फिंगर एंड लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर ट्रीटमेंट देंगे। राइट इंडेक्स फिंगर 9th स्पाइरल, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 0th स्पाइरल, ट्रीटमेंट रहेगा 3-4 टोन 5 सीडेट। तो अब इसको अप्लाई करना समझते हैं कि किस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा राइट इंडेक्स फिंगर है, फ्रंट साइड एंड बैक साइड, एंड दिस इज द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, फ्रंट साइड एंड द बैक साइड। स्पाइरल मेरिडियन लगाने के लिए आप लोग मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं जो मैंने स्पाइरल मेरिडियन को किस प्रकार से प्लॉट किया जाता है पे पूरी डिटेल चर्चा की है। तो अभी हम अप्लाई करते हैं राइट रिंग फिंगर। राइट रिंग फिंगर पर 9th स्पाइरल, सो दिस इज द 0th स्पाइरल इस प्रकार, और 9th स्पाइरल के लाइंस इस प्रकार से रहेंगे। तो इस पे हमें लगाना है 5 सीडेट। तो 5 कहाँ है? यहाँ है, तो 5 विल बी, सो दिस विल बी 5 सीडेट, यानी कि येलो मैग्नेट लगेगा। ये 5 को हम सीडेट कर रहे हैं एंड
3/4 टोन. सो 3 कहाँ आएगा? विल बी ऑन द पित्त जॉइंट. 3 टोन एंड 4 आएगा इस साइड कॉर्नर पर. 4 टोन. और ये प्रोटोकॉल हमें लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 0th स्पाइरल. सो दिस इज द 0th स्पाइरल. इस पे हमको लगानी है हमारे 5. तो इट विल बी पीछे की साइड पर कॉर्नर पे रहेगा ये हमारा येलो मैग्नेट. एंड 3/4 पर वाइट मैग्नेट. 3 विल बी ऑन द पित्त जॉइंट कॉर्नर पर इधर सामने के साइड. एंड 4 ऑन द अदर कॉर्नर वाइट मैग्नेट. टोन है ये. तो इस प्रकार से ये प्रोटोकॉल लगेगा. अब इन्हीं जगह पर अगर हमें कलर्स लगाने हो तो 5 के लिए यू कैन चूज. तो 5 को सिडेट करने के लिए इट विल बी ऑरेंज कलर. 3 टोन will be light blue and 4 tone will be green. तो ये कलर्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं. So this is all on hemoglobin protocol application. Stay tuned for more videos. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.